और क्या सुनकर आए, क्या किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया? मैं डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ भी हूँ 2016 से, और कई सारे पेशेंटों को मैंने खुद भी रिजल्ट दिए हैं कोरोना वगैरह में भी, और घर में हमारे 7-8 साल से सब दवा से मुक्त थे, बच्चे भी इवन, और बच्चों को भी हमने एक भी वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाया, 7-8 साल के हुए और बीमार भी नहीं है वो। मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जो ये नेचुरल लाइफ की जैसे कि जो बात बता रहे हैं बीआरसी, जैसे कि डीआईटी मतलब डीआईपी डाइट और है, इस डीआईपी डाइट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए हर इंसान को है। इससे हर एक के घर का बजट भी जैसे कि मान लो कि वो भी बचेगा, जैसे कि उसके अंदर भी फायदा, और राष्ट्र को भी मतलब उसमें सहयोग मिलेगा। जैसे ठीक सर, आप कहते हैं कि डायग्नोज एट होम और क्यूर एट होम, तो आपका ये दावा जो है लोगों को बचता नहीं है क्या? देखिए, बचेगा नहीं क्योंकि कुछ नया सुनेगा तो बचेगा नहीं, लेकिन जिनको बचता नहीं उनको तो मैं ये बोलूँगा कि आप हमारे एविडेंस देखिए, जो भी मैंने बोला उसके साथ सबूत दिए हैं। और इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है हम सबको हुआ है। इसलिए हमारे पुरखों ने जो पहले जो उनकी जीवनचर्या थी, उनका जीवन था, उनका खान पान था, उनकी वेशभूषा थी, वो हमसे कई महान थे, हमसे कई गुना बुद्धिमान थे। तो हम आज पश्चिमी सभ्यता की ओर हम अनुसरण कर रहे हैं, इससे हम तकलीफ भी पा रहे हैं और हम बीमार भी हो रहे हैं। हमारे देश में पहले डायबिटीज, कैंसर, इस तरह की बीमारी बहुत नगण्य थी, परंतु आज कई तरह की बीमारियां विद्वान हो गई। अभी बात चल रही थी नीम, हमारे पुरखों ने नीम नारायण, हम नीम को नारायण की संज्ञा दी है। हम आंवले को पूछते थे, हम पीपल को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है, वो हमें हमारी रक्षा करता है। हम जब बीमार हो जाते हैं तो वो औषधि इतनी कारगर है कि हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी आप हाउस खास में देख रहे हैं, जहां पर एक ऐसा आयोजन किया गया जहां पर डॉक्टर्स ऑपरेशन या फिर ट्रांसप्लांट को नज़रअंदाज करते हुए आयुर्वेदिक तरीके से प्रगति के सहारे से जो है बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का एग्जाम्पल देते हैं, और साथ ही ये भी बताते हैं कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी बीमारियों को, जिनको बहुत ही गंभीर देखा जाता है, उनको बहुत ही आसानी से कुछ ही महीनों में या दिनों में जो है वो जड़ से बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया है, खुद इस मुहिम पर हासिल करी है अपनी जीत, तो उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके से उनका ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, किस जो है बीमारी से आप जूझ रहे थे, या फिर आपका कोई फैमिली? मेरे फादर इन लॉ है, 85 उनकी एज है, और वो शुगर पेशेंट हैं। उन्हें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब तो उन्हें टीबी भी हुई थी, पर वो तो खैर उनकी वैसे ठीक हुई थी, बट शुगर उनका बहुत ज़्यादा हाई रहता था उनको जो है। तो इस ट्रीटमेंट में शुगर के लिए हमने इनको डीआईपी डाइट जो है फॉलो कराई थी। तो हमने स्टार्ट करी थी, काफ़ी हद तक उनकी मतलब जब तक उनको हमने रेगुलर अपने पास रखा है, उन्हें मतलब शुगर की बढ़ोतरी हुई ही नहीं कभी, और उनके इंसुलिन भी लगते थे, वो भी उनके बंद हो गए थे। अच्छा, कितने समय में जो है ये बढ़ोतरी पूरी होने लगी थी, मतलब आपको लगा असर दिखने लगा? विदिन 1.5 मंथ, 1.5 महीने के अंदर काफ़ी असर, क्योंकि उनकी हमने डीआईपी डाइट प्रॉपर फॉलो कराई थी उनको, जिसके आधार पे वो काफ़ी धीरे धीरे स्टेबल होने शुरू हो गए थे। अच्छा, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा या फिर किसी? बिल्कुल घर की टोटल जो होम रेमेडीज़ हैं, जो ये कहते हैं, बिल्कुल उनके आधार पे उन्हें जो है हमने ठीक करा है। तो जैसे कि आपने देखा कि मतलब पूरी तरीके से घर पर रहकर सारी होम रेमेडीज़ बताकर ही उनको जो है डायबिटीज़ से छुटकारा दिलाया, और बहुत ही कम समय में भी सारी चीज़ों का असर जो है वो देखने को मिला। आज जो है इनका ग्रीन गोल्ड नाम की बुक का लॉन्च है, जो कि सारी की सारी क्या क्या प्रक्रिया है इनकी, किस तरीके से सारी रेमेडीज़ है जो उस बुक में लिखी हुई है, जो कि हर एक व्यक्ति को जो है यूज़ करनी चाहिए अगर उसको किसी भी बीमारी है या फिर नॉर्मल उनकी प्रक्रिया में भी। मैम, आपने किसी को रिकमेंड भी करा ये देखकर कि आप इस तरीके कर रहे हैं? हम लोग जो है अभी क्या है, मेरे हस्बैंड ने लिए ट्रेनिंग ये, तो अभी यहाँ से आज कॉन्वोकेशन हो जाएगा, उसके बाद स्टार्टअप करेंगे जो है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी भी देखा कि और भी बहुत से लोग हैं जो कैंसर हो गया, बहुत सी बीमारियाँ जिन पे अपना जो है पकड़ बना पा रहे हैं आप। नहीं, मैं खुद भी, मैंने अपने फादर को जो है मतलब वो बिल्कुल डेथ स्टेज पे थे, उनको खुद मैंने अपने डीआईपी डाइट के सहारे उनको वापस जिंदा कर दिया एक तरह से। लोग, मेरे घर वाले सब आस छोड़ चुके थे, वो वापस जब खड़े होकर के अपने घर गए तो उन्हें लगा कि तुमने ऐसा क्या किया कि ये वापस रिकवर हो गए।
उन लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि बचेंगे ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परफेक्टली अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने घर चले गए और उसके बाद कंटिन्यू डाइट प्लान करके सारे आज भी स्वस्थ हैं। मैं भी खुद अपने जो है BRC का एक अपने एट द रेट होम पे जो है अपना क्लिनिक खोलना स्टार्ट करने वाला हूँ। सर, जैसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं सिर्फ डॉक्टर ही है जो वो ठीक कर सकते हैं, उन्होंने इतनी पढ़ाई करी है वही ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा या प्रगति को अपनाने से जो है बहुत समय लग जाएगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं भी यही सोचता था कि दवाइयों से मेडिसिन से आदमी जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जब मैंने खुद इन सब को प्रैक्टिकल करके जाता हूँ मुझे खुद अंदर से विश्वास है कि नहीं वास्तव में कुछ चमत्कार है इन चीज़ों में। तो तब से जो है अपन ने इसकी तरफ पूरी तरह से फॉलो करना शुरू किया। धन्यवाद। तो मिलवाएंगे आपको और भी डॉक्टर से और भी लोगों से जो इसी प्रक्रिया को पूरा कर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पा चुके हैं, यहाँ तक कि एक बड़ी से बड़ी बीमारी से भी छुटकारा पा चुके हैं। क्या नाम है आपका? सुमन लता। जी बताएं इस हॉस्पिटल के बारे में या डॉक्टर के बारे में। हम लोग इनसे जुड़े हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, मतलब कोविड के बाद हम इनसे जुड़ गए थे। तब तक हम सिर्फ इनके वीडियोस देखा करते थे, पर 3 मंथ की ट्रेनिंग ली है इनकी, तो हम रेगुलर इनसे कंटिन्यू इनके वीडियोस वगैरह सब चीज़ देखते हैं। जुड़े हैं इनसे आप? हस्बैंड जुड़े हैं मेरे, तो अब फैमिली में है तो सबके सब साथ में जो है जब देखते हैं सुनते हैं उन्हें तो लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ है। दूसरा फिर मेरे फादर इन लॉ थे, 85 ईयर्स के थे, और उन पे हमने ये चीज़ अप्लाई करी थी। आज जो है DIP डाइट करी, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, तो हमने जब इस डाइट को दिया उनको जो है उनकी आई साइट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इस डाइट के थ्रू हमने जब उनका स्टार्टअप किया तो उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला, मतलब विदिन 2 मंथ्स जो है उनको काफ़ी अच्छा, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, वेट भी उनका गेन हुआ है और बहुत अच्छी जल्दी तरीके से जो है उनकी आई साइट वापस आई और शुगर भी उनकी बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ से जुड़ने के बाद अंग्रेजी दवाओं की तरफ ध्यान जाता है? वैसे कोशिश तो यही है कि ना ही हो, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयों में आधा कि कुछ नहीं रखा है, सिर्फ ऐसे लगता है एक बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, बट दूसरी बीमारी खुद ब खुद आ जाती है, इसलिए उनको अवॉइड करना ही ठीक है। शुगर कैसे ठीक किया आपने? शुगर वही इनका डाइट प्लान रेगुलर रखो तो काफ़ी मतलब रिलीफ मिल जाता है, आराम हो जाता है। डाइट में जैसे क्या क्या डाइट में वो है फ्रूट डाइट मॉर्निंग में, उसके बाद जो है 12 बजे तक जो है आपको सैलेड की डाइट लेनी है। आफ्टर उसके बाद आपको जितनी भूख है 1 चपाती या 2 चपाती वो खा के उसके बाद शाम को आप लोग जो है 6 बजे तक खाना खा लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं खाना, नेक्स्ट डे 9 o'clock तक, फिर उसके बाद वही कंटिन्यू डेली रूटीन जो भी आपका वैसे करें। अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम राजेश कुमार आज़ाद है और मैं अजमेर से हूँ। और मैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से इनकी वीडियो देखनी शुरू करी थी और देखते देखते मेरी बेटा को बीच में कोरोना हो गया था, बुखार हुआ, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं ले गया। इन्हीं के प्लान के अनुसार ही, इन्हीं के डाइट प्लान के अनुसार ही मैंने कोरोना को घर पे ठीक किया। उसके बाद मेरे फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले तो उनको शुगर था ही बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 40-50 सालों से शुगर थी उनको, 87 ईयर्स की एज है उनकी। और उनको फिर उसके बाद 7 दिन में TB हो गया और TB का उनकी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल ख़त्म, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बचेंगे ही नहीं। और मेरे घर वालों ने कहते भाई ये हमारे बस की नहीं है, तुम ले जाओ इसको, तुम अपने पास रख लो कुछ समय के लिए। मैं उनको अपने साथ लेके आया अपने घर पे अजमेर में, वो देहरादून में रहते थे, और मेरे साथ रहे और मेरे पूरी तरह से उनको DIP डाइट के ऊपर लेके आया और धीरे धीरे करीब 1.5-2 महीने के अंदर उनमें रिकवरी चालू हुई। इवन डॉक्टर ने कहा था कि इनकी आंखें कमज़ोर हो गई, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, कि नसें कमज़ोर हो गई हैं, अब इन्हें वापस कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो मेरे यहाँ से गए तो वो स्क्रीन के अंदर, मोबाइल स्क्रीन में सामने वाले की फ़ोटो देख के पहचान लेते थे कि किससे बात कर रहा हूँ। उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे वो भी रिकवर होनी शुरू हो गई और आंखों की क्षमता भी वो बहुत अच्छी हो गई। और पैर से जो 4 आदमी उठा के घर के अंदर लेके गए थे। क्या किया उन्होंने ऐसा? वही DIP प्लान, सुबह सबसे पहले उठते उनको मैं पत्ते उठ के 4-5 तरह के जो पत्ते होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हो गए, मीठा नीम हो गया, अमरूद के पत्ते हो गए और गिलोय, इन सबको एक पान की तरह बना करके उनको सुबह उठते दे देता था। उसके बाद उनको जो है फिर नाश्ते के अंदर फ्रूट्स का जो है उनको आधा किलो करीब उनको फ्रूट्स खिलाते थे मैं। फिर उसके बाद जब उनका 12 बजे के आसपास उनका जो टाइम रहता था वो नाश्ते में सलाद खिलाते थे, 4-5 तरह की सलाद मिक्स करके करीब 400-500 ग्राम के आसपास उनको सलाद डेली खिलाई जाती थी। फिर उस खाने में उनको जो है मिलेट्स वगैरह का खाना रेगुलर बेसिस पे वही खिलाते थे और शाम को 5-6 बजे के आसपास उनको जो है वही वापस सलाद और उसके बाद शाम को मिलेट्स और दाल या जो भी सब्जी के साथ उसको खिला दी थी। अच्छा, आप यही वीडियो देख कर डॉक्टर बन गए क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं बन गए, लेकिन हम तो अपने खुद का फादर को सही किया तो हम डॉक्टर नहीं मानते, लेकिन हम खाना ही खा करके अगर ठीक होता फिर क्या करते? समय पे ये चीज़ देनी चाहिए। जी,
कैसे जानकारी हुई कि इस समय पे ये चीज़ देनी चाहिए? ये सब वीडियो देख देख के डॉक्टर बीआरसी की वीडियो खूब देखी अपन ने, उसी से अपन ने सब सीखा। फिर धन्यवाद जी। देखिए डॉक्टर बीआरसी के प्रोग्राम में हम हैं, लोगों से जानेंगे। अगर आप कब से इनके प्रोग्राम्स में आ रहे हैं? मैं तो यहाँ से फरीदाबाद में मेरी दुकान में मैं वैद हूँ। मैं रीढ़ की हड्डी का इलाज करता हूँ यहाँ। आप खुद भी वैद हैं? हाँ। 20 साल से बराबर है, ये छोटा सा जब से आ रहा हूँ मैं। तो पर मेरे पास में आने लग गया था, फिर बाद में यो बोले मैं यो करूँ, मैं फ्री इलाज करता हूँ। रीढ़ की हड्डी का, जॉइंटा का, नाड़ का, लकवा का सीखने को मिला इससे? माइग्रेन, सर्वाइकल कुछ मिला है। ज़्यादा हमारे पास क्या समझे आप? जड़ी बूटियों को प्रभाव बढ़े, देश के अंदर इंग्लिश दवा के पीछे छूट रहे हैं। अच्छा। ये अकाल मौत हो रही है बराबर इंग्लिश से, विदेशी जो अंग्रेजी दवाई है, ये साइड इफेक्ट कितना हो रहा है इनके? जैसे स्लोगन था अंदर कि अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी दवाई छोड़ गया और देश मतलब अंग्रेजी के पीछे लग गया। स्टील का बर्तन, टेरिकॉट का कपड़ा, प्लास्टिक चप्पल, मार्बल का आंगना, जो घर में है वो घर में बीमार। स्टील से कैंसर बनता है, एल्यूमिनियम से शुगर बढ़े, एल्यूमिनियम का बर्तन शुगर बढ़ेगी। जब मार्बल है जो एसिडिटी, अम्ल, पित्त और छींक, नजला बढ़ेगा उन घर में। जो पुराना रीति 5 कांसी का बर्तन जी के पास में आज भी है, वो सब सर्वश्रेष्ठ आज भी जिंदा है, 100 साल जिएगा। तो आपको लगता है फायदा होगा इन सब तरीकों से? इनसे बहुत बड़ा फायदा होगा देश को आने वाले टाइम में। चलिए, क्या नाम बताया आपने? वैद रोहतास सैनी, ढाणी काकड़ की, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान। देखिए डॉक्टर बीआरसी के प्रोग्राम में हम आए हैं, वहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं और कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं तो ऐसे नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए, क्या सुनकर आए सर, क्या लगा आपको? डॉक्टर बीआरसी का मैं काफ़ी दिन से देख रहा था, तो इनका एड आया था कि भाई यहाँ की नीम थेरापी, सर्टिफाइड नीम थेरापी प्रैक्टिशनर का कोर्स होना है। तो हमने उसमें रजिस्टर्ड कराया था अपने आप को। तो बोला था कन्वोकेशन होगा, जो पहले कोर्स ले चुके हैं उनको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। अब बाकी लोगों को कुछ बताया जाएगा। वर्चुअली नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी में कैसे कठिन से कठिन बीमारी का इलाज होता है वो बेसिकली उसमें बताया जाएगा। तो हम उसी को देख के आए थे। अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो हैं सर, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या आपको लगता है उससे क्योर होता है? क्योर तो नहीं, शब्द यूज करते हैं, कंट्रोल होता है। क्या कि डायबिटीज हो गया तो सब दिन खाना है, बीपी हो गया तो सब दिन खाना है। तो मतलब आपको लगता है कि अंग्रेजी दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता? फायदा है, कंट्रोल होता है उसका। जो है बीमारी जो है जड़ से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ लोगों का हमने जो फीडबैक देखा वो बात बता रहे थे कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया, शुगर नॉर्मल हो गया, थायराइड नॉर्मल हो गया, ये बता रहे थे। तो आप लोगों ने इसमें से कोई उपाय अपना कर देखा क्या? नहीं, अभी तो नहीं किया है। वो DIP डाइट जो बोलते हैं ना, वो करने की ज़रूरत है। वैसे वही कहा जाता है कि 12 घंटे का फास्ट होना चाहिए। तो आप 12 घंटा तभी पूरेगा जब आप 6 बजे खा लें, रात भर कुछ ना खाएं, सुबह 6, 7, 8 बजे के बाद खाएं। तो डॉक्टर साहब बताते भी 8 बजे दिन से 6 बजे शाम तक जितना खाना, जो भी खाना है खाइए, उसके बाद ना खाइए। ये DIP डाइट का बेसिकली ये मूल मंत्र बताया गया। डॉक्टर बीआरसी के प्रोग्राम में हम हैं और यहाँ पर जो तरीके इलाज के बताए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि जिन चीज़ों को हम भूल चुके हैं, जो नेचुरल तरीके हैं, खान पान का तरीका और एक डाइट प्लान, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में काफ़ी मैटर करती हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर आपका नाम क्या है, शुभ नाम बताइए? मेरा नाम रामलाल बोरड़ है जी। कहाँ से आए सर? फरीदाबाद से। पैसे से मतलब के उद्योग चला रहे हैं, उद्योगपति है। मैं बीआरसी के जितने जो प्रोग्राम प्रोटोकॉल बताए ये सारे चमत्कारिक है। इसमें हमने प्रैक्टिकल कई यूज करके भी देखे हैं। हर एक को बेनिफिट मान लो क्या मिला है। ये किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, परसेंटेज कम बेसी हो सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसी से मतलब कि कोई भी मतलब के बेनिफिट नहीं है। और हमें तो ये डर लग रहा है कि कहीं जिस तरह से जैसे वो मुहिम छेड़ रहे हैं, कहीं ऐसे उनको कहीं जान को खतरा ना हो जाए ना। इतना वो एलोपैथिक वाली को इतना आसान नहीं है जो बाहर फार्मा की जैसे कि इंडस्ट्री, ये हमें कई बार डर लगता है। जिस तरह से मतलब ना, एक आधी बार हमने उनसे जिक्र बोले कि कोई बात नहीं, एक दिन मौत सबको आनी है, बोले कि किसी तरह की मेरे को कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ मैं ये मुहिम चलाता रहूँगा। हम तो कहते हैं कि भगवान उसकी आयु जैसे कि दीर्घायु जैसे कि करे और वो स्वस्थ रहे। आज उनका वैसे भी मतलब कि बर्थडे जन्मदिन है, तो उनको जैसे कि भगवान जैसे कि मान लो आयु जैसे कि खूब लंबी करे और स्वस्थ रखे। ये एक तरफ है मेडिकल साइंस और जो कि इंग्लिश दवाइयाँ है ना, और दूसरी तरफ जो हमारे संस्कारों में आयुर्वेद है और उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट है, कहीं ना कहीं क्या हमें दोबारा वापस वहीं जाने की ज़रूरत है? नहीं सर, एक्चुअल में क्या है कि अगर इसको गहराई से चिंतन किया जाए तो हमें वापस वहीं पर जैसे कि हमें जाना चाहिए। अगर आप जो रिसर्च देखेंगे, आज भी मतलब कि रिसर्च देखेंगे, इस दूसरी जो अल्टरनेट मेडिसिन जो भी है उसके ऊपर सरकार का बहुत कम इन्वेस्टमेंट में पैसा लग रहा है। अगर इसका जैसे ही शेयर बढ़ जाएगा
तो ये अपना मतलब कि लोगों को जैसे रुझान हम यहाँ भी देख लीजिए, दिल्ली के अंदर है आपके मतलब कि यहाँ मतलब कि मथा रोड के ऊपर जैसे कि एक आयुर्वेदिक है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ जैसे कि आयुर्वेद है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, जहाँ पहले फुटबॉल कुछ नहीं और आज आपको वहाँ वेटिंग के अंदर एक महीना जैसे कि समय लगता है अपॉइंटमेंट का, और सुबह भी मतलब कि खूब लंबी जैसे कि लाइनें लगती है। तो इसका मतलब लोगों को उस तरफ आ रहे हैं जैसे, ठीक है। फिर सर आयुर्वेद को लेकर आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा? नहीं, आयुर्वेदिक जैसे कि हमने आयुर्वेदिक भी जैसे कि यूज़ किया है इसके मतलब कि ठीक है, उसके लिए हमारा मतलब का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा आयुर्वेदिक मतलब। उसके अंदर आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा, आपका मतलब नुकसान कुछ भी नहीं होगा। जो संदेश देना चाहेंगे सर? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जो ये नेचुरल लाइफ के जैसे कि जो बात बता रहे हैं बीआरसी जैसे कि DIT मतलब DIP डाइट और है, इस DIP डाइट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए हर इंसान को है। इससे हर एक के घर का बजट भी जैसे कि मान लो कि वो भी बचेगा, जैसे कि उसके अंदर भी फायदा और राष्ट्र को भी मतलब उसमें सहयोग मिलेगा जैसे, ठीक। जिस तरह से डाइट पर कंट्रोल करके और कुछ आयुर्वेदिक उपचारों के हिसाब से, नीम कह लीजिए या फिर गर्म पानी कह लीजिए, उसके हिसाब से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, ये वाकई चमत्कारिक बदलाव है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात हम लगातार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश पाटीदार है, मैं सागवाड़ा राजस्थान से आया हुआ हूँ। और क्या सुनकर आए, क्या किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया? मैं डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ भी हूँ 2016 से, और कई सारे पेशेंटों को मैंने खुद भी रिजल्ट दिए हैं कोरोना वगैरह में भी, और घर में हमारे 7-8 साल से सब दवा से मुक्त हैं, बच्चे भी इवन, और बच्चों को भी हमने एक भी वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाया, 7-8 साल के हुए और बीमार भी नहीं है वो। तो इससे मैं जुड़ गया और मुझे विश्वास आया कि भाई हीलिंग मतलब बॉडी को हील करने का यही रास्ता है, प्रकृति से जुड़ना, नेचुरल डाइट है, आयुर्वेद का सपोर्ट है, स्ट्रेस पे रहना, तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जो पहले से ही अपना कर ही रहे हैं भारत में पुराने समय से। राजेश जी, एक बात जानना चाहूँगा कि मतलब आप कह रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट करते हैं जी, तो इसके लिए आपने क्या मतलब इनके साथ कोर्स किया, क्या ट्रेनिंग ली, कैसे क्या रहा? मैंने बेसिकली तो BSc नर्सिंग किया था 2012 में, और मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद के ICU में काम करा था, और फिर अपोलो में मैं 3.5 साल था। पर जैसे जैसे पता पड़ा कि उसमें जितने ज़्यादा अपन इलाज करते हैं या कोई सीवियरिटी में एडमिट होते हैं तो इमरजेंसी मेडिसिन से मरने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो फिर मैंने 2016 में इनसे जुड़ा, तो फिर मैंने इनके यहाँ से डायबिटिक एजुकेटर का कोर्स किया, EPM किया और इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कोर्स किया। तो फिर मैंने अब सबको इंटीग्रेट किया, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, एलोपैथ में भी ज़रूरत हो तो शुरुआत में 1-2-3 दिन ले सकते हैं, लेकिन फिर बाद में बैकअप आयुर्वेद का देना पड़ता है, तो ही जाके पेशेंट ठीक होता है। आपने अभी डायबिटिक की बात की जी, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 है। अब जैसे आपको मान लीजिए कोई पेशेंट आता है आपके पास, वो बोलता है टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो तो काफ़ी पुरानी होती है, उसमें आप लोग किस तरह से क्योर करते हैं? देखो टाइप 2 में 60-70% रिवर्स हो जाती है बीमारी, लेकिन एलोपैथ में ऐसा माना जाता है कि फ्रूट खाने को नहीं देते, मना करते हैं, जबकि आयुर्वेद में और नेचुरोपैथ में फ्रूट से ही इलाज करते हैं। उनको भरपेट फ्रूट खिलाते हैं सुबह, ठीक है, और आफ्टरनून में खाने से पहले सलाद देते हैं दोनों समय, और उनको वॉक करने के लिए बोलते हैं, और ग्राउंडिंग थेरेपी जैसे कि घास वगैरह में चलने, मिट्टी में चलने का जो है, तो उससे ही मतलब उसका शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। और इसमें जैसे जिसको हम देखते हैं डायबिटीज़ है, हाँ, तो मैक्सिमम लोगों को हमने देखा है कि उनको BP भी होता है, तो उसके लिए BP को कैसे क्योर करते हैं? देखो BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की डिसीज़ वो सब एक ही परिवार की मतलब बीमारियां मानी जाती हैं। जो आज अगर डायबिटीज़ में हैं वो अगर लंबे समय तक अगर वो उसका वो कॉन्शियस होकर इलाज ना करवाए आयुर्वेद में और दवाइयाँ खाता रहे, तो एक बीमारी दूसरी बीमारी को अट्रैक्ट करती है। मतलब फ्यूचर में उसको कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर आगे BP होता है, तो उसका एक ही है कि भाई इसको हील करो आयुर्वेद से, नेचुरोपैथ से उसको हील करेंगे तो ये भी चली जाएगी और दूसरी बीमारी भी नहीं आएगी। अदरवाइज़ तो बीमारियाँ बढ़ती रहेगी, दवाइयाँ बढ़ती रहेगी और उसका कोई अंत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये हमारे साथ थे राजेश जी, और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। BRC के एक प्रोग्राम में हम हैं और नेचुरल तरीके, वो तरीके जो हम भूल बैठे हैं, और किस तरह नीम के पाउडर से या फिर डाइट को कंट्रोल करने से या फिर अपनी आदतों पर कंट्रोल करने से हम बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हैं, ये इनके प्रोग्राम्स में देखने को मिलता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं और उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। मनोज जी कहाँ से आए हैं? मैं झालावाड़ राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए। सर किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया यहाँ आने के लिए, क्या रहा? सर जो मूल जो कारण है वो ये है कि ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और जो आज जो हम देख रहे हैं जो बीमारियां पड़ रही है, जो आपदाएं आ रही है, उसका मूल कारण ये है कि हम प्रकृति से दूर हो गए, और हमारा हर बीमारी का इलाज प्रकृति में है। यदि हम प्रकृति को वापस अपनाने लगेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा, और यही संदेश डॉक्टर BR जी दे रहे हैं।
आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो कि इन तरीकों को अपनाकर आपको बेनिफिट हुआ हो या आपके किसी जानने वाले? कई अनुभव हैं ऐसे जो जैसे कि वो नीम का जो बता रहे हैं, तो नीम त्वचा रोग में बहुत अच्छा काम करती है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी कई जड़ी बूटियाँ हैं जो मेरा भी एक इंटरेस्ट है, तो सब जड़ी बूटियाँ अपना काम करती हैं। अच्छा, आप सिर्फ डॉक्टर BRC से यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं सर, या अगर आप बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते हैं या उनका क्यूर भी करते हैं या उन्हें बताते भी? दोनों बातें हैं साहब, कि हम सीखने भी आते हैं और लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए भी आते हैं। क्या किसी को अभी आपने कभी बताया कि भाई ये करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए? हाँ, जब भी मौका मिलता है ये बताते हैं। क्या बताते हैं? कि आपको प्रकृति के हर तत्व को अपनाना चाहिए, प्रकृति को जानना चाहिए, पर्यावरण से जुड़ना चाहिए। हर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो किसी न किसी रोग में अपनों को काम आती है। अच्छा सर, एक बात और कि जैसे वो अंग्रेजी दवाइयों की बात कर रहे हैं जी, मॉडर्न जो टेक्निक है मेडिकल साइंस, देखो मैं 100% तो उसको नहीं मानता, क्योंकि कहीं तो अपन को एलोपैथी में जाना ही पड़ता है किसी में, पर ये ज़रूर है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं जी। तो मतलब आपको लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास है? बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? थैंक यू, मनोज शर्मा। साहब, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, पूरी दुनिया से लोग आए हैं, हॉल खचाखच भरा हुआ था, बैठने तक की जगह नहीं थी। क्या कहना चाहिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्या करने का उद्देश्य था? देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, जिसमें मीडिया भी थी, उसमें हमारा एक ही मकसद था, लोगों को ये बताना बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठ के ही हो सकता है। और जितनी तरह की बीमारियों के नाम कॉमनली आपने सुने हैं, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, लिवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, या ऑटिज़म हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, ऐसे बीमारियां जिन्हें बोला जाता है लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता, और ऐसी बीमारी इसमें डायलिसिस वाले पेशेंट या जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं लंग वाले पेशेंट, वो सब आए और उन्होंने बोला कि जब हमने DIP टेस्ट शुरू किया और साथ में ज़ीरो हो गया, यानी कि धरती पे से जुड़ना नंगे पैर और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, ये 3 बातें मैंने आपको 3 लाइनों बता दी है। जैसे ही इन्होंने किया तो उनकी बीमारी बड़ी तेज़ी से भागने लगी और पहले की रिपोर्ट अभी की रिपोर्ट लेके आए और सबके अलग अलग बीमारियां थी, सोल्यूशन सबका एक था, यानी कि वो घर पे ठीक हो सकते हैं। इसी चीज़ का प्रचार और करने के उपलक्ष्य से, और साथ में ये किताब है नीम के ऊपर हमने रिलीज़ की, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, मतलब हर रोग की एक वो है नीम, राइट। तो ये किताब के अंदर आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया की हर दवा आप एक नीम से बना सकते हैं, नीम के छाल से, नीम के पत्तों से, नीम के ऑयल से, उनको मिला के, और वो हम अपने पेशेंट को देते आए हैं, पेशेंट को लाभ होता है, तो हमने लगा कि क्यों ना दुनिया को पता चले नीम की खासियत। उस सोच के साथ ये किताब हमने लॉन्च की, तो ये आज का। सर, आप कहते हैं कि डायग्नोज एट होम और क्यूर एट होम, तो आपका ये दावा जो है लोगों को पछता नहीं है क्या? देखिए, बचेगा नहीं, क्योंकि कुछ नया सुनेंगे तो बचेगा नहीं, लेकिन जिनको बचता नहीं उनको तो मैं ये बोलूँगा कि आप हमारे एविडेंस देखिए, जो भी मैंने बोला उसके साथ सबूत दिए हैं, और आज जो बोला उसके सबूत के तौर पे हमने हॉस्पिटल ट्रैप नाम की किताब हर पार्टिसिपेंट को फ्री में दी है, ताकि जो बोल रहा हूँ वो, जैसे आपने बोला कि वो सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब और एविडेंस के साथ जवाब उसी किताब में, वो 500 पेज की किताब दी है। आयुर्वेदिक एलोपैथिक का आप विरोधी हैं और बिल्कुल पूरी तरह से एलोपैथिक को आप जो है? हम एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एलोपैथी से सिर्फ इंसान बीमार पड़ता है, इंसान और बीमार पड़ता है। हम ये बोलना चाहते हैं इंसान लोगों को कि एलोपैथी आपको ठीक करने के लिए नहीं है, आपको बीमार रहते हुए जिंदा रखने के लिए है। आपकी जो भी वीडियो हम डालते हो YouTube रिमूव कर देता है? YouTube भी मिला है एलोपैथी से। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपका पहले फेसबुक उड़ा देता था, आपकी जो जर्नी है वो कैसे देखते हैं अब तक? इस बुक आज जो लॉन्च किया आपने नीम गोल्ड जो है, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं अब तक की जर्नी को? जर्नी तो बड़ी अच्छी है, हमने देखा बड़ा पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। पीपल आर गेटिंग एम्पावर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस, कि लोगों के हाथ में शक्ति आ जाती है, उनको ये पता चला अगर मुझे कुछ होगा मैं अपने आप को ठीक कर ही लूँगा। ये एम्पावरमेंट से बड़ी खुशी मिलती है, तो ये किताब के अंदर जो नॉलेज है, इससे ये एम्पावरमेंट लोगों को मिलता है। ठीक है सर, थैंक यू।